भाई एक बात बता दे यार, उसे रुमाल वाले को के पिया दिया? अरे क्यों हुआ, कुछ कह रही थी के? भाई ज्यादा क्या सुनावे, वह यूं कह रही थी अगर कल कोई स्कूल में नहीं आया तो मारा मुंह ना देखे। किताब खोलो, पेज नंबर 23। सर मैं आई कमीन? कुछ टाइम का ही पता है तुझे? स्कूल कितने बजे लगता है? कई दिनों से स्कूल नहीं आया, चल बैठ। चोट ठीक होगी? चोट? कैसी चोट? कहाँ है चोट? पाँव की चोट। पाँव की चोट? हाँ, पाँव की चोट ठीक है। कोई दवा ली? क्या देख रहा है? तुझे देख रहा हूँ। क्या करेगा देख के? मुझे देखने का भी हक ना है? हक लेना चाहे निभा लेगा। आजमा के तो देख, फेल ना हो जाइए, पीछे ना हट जाइए। औरत के कदम कभी पीछे नहीं हटते हैं। एक बार जिसको मन में बसा लिया सारा जीवन उसका हो जावे। क्या होया? थक गई? अभी हमारे रोजे चल रहे हैं ना, फिर देखियो तेरे से भी आगे दौड़ के दिखा दूंगी। पता है हमारी ईद आने वाली है। हाय कितनी खुशियां लेकर आती है ईद। आवेगा तो ईद तुम्हारे यहाँ, मैं तेरे लिए सेवैया बनाऊंगी। पता है सबको नए नए कपड़े मिलते हैं और चांद रात में सब चांद का दीदार करते हैं। और जिनको चांद का दीदार दिन में ही हो जावे, ऐसा नहीं बोलते हैं। अम्मी भी कहती है कि हमारे यहाँ ईद पे 2-2 चांद दिखाई देते हैं। आसमां वाले चांद को तो दुनिया वाले जाने, पर ये ईद का चांद अब हमारी दोज का चांद बन चुका है। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। चांद सा लिकड़ जा जो तू रात में मिले, रात में मिले। छोरे तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। छोरे तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। दूर रहना एक पल भी अब ना झिले, अब ना झिले। छोरी तेरे रूप की तो धूप से खिले, धूप से खिले। छोरे तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले।
गोरा गोरा रंग है तेरा, चाले जैसे मोरनी, दिल ने चुरावे से जैसे कोई चोरनी। गोरा गोरा रंग है तेरा, चाले जैसे मोरनी, दिल ने चुरावे से जैसे कोई चोरनी, जैसे कोई चोरनी। मेरे दिल में तेरे प्यार का दिया सा जले, दिया सा जले। मेरे दिल में तेरे प्यार का दिया सा जले, दिया सा जले। चांद सा लिकड़ जा जो रात में मिले, ओए होए रात में मिले। छोरे तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। छोरी तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। जब से तू मिली है मन ने पा लिया जहान यूं। लगती है मन भी दुनिया जन्नत के समान यूं। जब से तू मिली है मन ने पा लिया जहान यूं। लगती है मन भी दुनिया जन्नत के समान यूं, जन्नत के समान यूं। जादू तेरे रूप का यूं मेरे पे चले, मेरे पे चले। जादू तेरे रूप का यूं मेरे पे चले, मेरे पे चले। चांद सा लिकड़ जा जो रात में मिले, हाय हाय रात में मिले। छोरे तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले।
सी खिले, धूप सी खिले। छोरे तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। छोरे तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। बुआ जी, वह बड़ी वाली बाल्टी चाहती कहाँ धरी? देखिए कुर्सल खाने में होगी, पर दे दीजिए तावली, जिसका चीज चली जाए उसकी रह देना, दान कर दियो। ठीक। अरे देखे देखे मार दिया, दिखे बढ़िया की गया मारा ना है, बोला देख लिया होगा। भोला। चाचा आ लिया, उसकी चाह ना गई, रुक के तारेगा। आप भी जानते ऐसा क्या तूफान आ गया। अरे चाय मिलेगी कि ना मिलेगी, हम इस चाय के भरोसे बैठे रहेंगे के और भी काम करने। दिन लिखता नहीं, तू भूखा मरने लग जाए। घेर में नहीं आ रही थी मैं चाय लेकर। अरे आज तो 2 बार हुक्का भी पी लिया और सूरज सिर्फ आ लिया, पर थारी चाय नहीं बनी। ये बन तो रही गालियां बिमला अपने चाचा खातर चाय। ओहो वाह, आज तो तड़की तड़क नहा लिया, बुरसट भी दबा रहा, जूते भी पॉलिश हो रही, बाल भी काट रहा। किसी को लेकर भाग गया के? ना धोन भी ना देकर पालकू को, स्कूल में जा रहा वो छोरा। वो तो ठीक है, पर तैयार तो यूं ऐसा हो रहा जैसा किसी की बारात में जाता हो। इससे पहले कै बार नहा धोकर गया भाई स्कूल में? बात तो जरूर है, आज कुछ स्कूल में तो पहले भी जाया करा था, बनड़ा सा बनकर तो कभी ना गया। कुछ काम ना तुझे, अपना काम देख। मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, अरे बेटा तू तो पीता जा, एक रोटी तो खाता जा। ये सारे दिन भूखा रहेगा, कटवा दे वो छोरा तड़की तड़क करता भूखा। ऐसा दिमाग खराब करे बालकों का, तड़की तड़क धनुष बाण खा के खड़ा। ओहो बा, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, ऐसा तो स्कूल ना पलटने का जाके। सब ये काम कर लो, और जिसकी कॉपी यहाँ नहीं आई है वो खड़ा हो जाए। हाँ, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? गुरुजी कल मैं आया ना था जी, बुखार हो रहा था, कल दिखा दूंगा। ठीक है, बैठिए। और तू तो इस जन्म में कभी कॉपी बना ही नहीं सकता, कभी पहले दिखाई हो तो अब दिखावे। तन्ने तो कसम खा रखी है। यहाँ क्या करूं मैं तेरा? अजी कल दिखा दूंगा। तेरी कल तो आज तक हुई ना हुआ है। हाथ कर। जब मैं कह रहा हूँ कल दिखा हाथ नहीं कर रहा ना? अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनना रहे देखो। अगर कल कॉपी नहीं दिखाई तो पूरे दिन मुर्गा बना के रखूंगा। देखिए, शोर नहीं मचना चाहिए, और ये काम करके सभी अपने क्लासरूम में आ जाएं। चलो भाई, थका दिया आज तो भाई। बस बहुत हो लिया काम। अरे मका बहुत काम हो लिया। तुझे तो आती ना है शर्म है? रोज तू डांट खाए, रोज पीटे, पर तुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है जब तू खड़ा हुए। पढ़ता क्यों नहीं तू? हाँ, पढ़ू तो हूँ, पर जब मेरी समझ में ही कुछ ना आता तो मैं क्या करूँ? और समझ में आएगा भी कैसे? हाँ,
एक तो तू सबसे पीछे जाकर बैठता है और दूसरा तेरा सारा ध्यान तो कंकड़ मारने में रहता है। जब तू देख ही ना रही थी। यह भरी क्लास में मैं तुझे देखन बैठ जाऊं? हाँ, भरी क्लास में देख लेगी जब क्या हो जाएगा। मेरा जी ना लगता जब तू ना देखती है। मेरा जीना लगता। इतवार को मिलन तो आओगी। पहले कॉपी बना, स्कूल का सारा काम कर, तब आऊंगी मैं। मेरे बस की ना इतना काम करना, सारा काम रुका पड़ा कौन करेगा। हाँ, उल्टे काम तो कितने करवा लो तुझसे। हाँ, अपनी कॉपी मुझे दे दियो। और सुन, तू ना क्लास में आगे बैठा कर, तभी तो समझ में आवेगा तुझे, ठीक है? क्या अच्छी मास्टर नहीं मिली है भाई। अरे तुम यहाँ बैठे हो? हमें पता था आज काफी चेक होगी। मैं तो ना गया, हम कैसे निकाल की क्लास में? तेरे के डंडे पड़े बताओ अभी। मैंने बाल बता दिए। चल रहा खड़ा हो यहाँ पर मेरी डेस्क है, इसमें मैं रोज बैठूं। तू तो पीछे बैठे है, वहां बैठ। चल अपना रास्ता देख, कहीं और जाके बैठ। ये क्या हो रहा है? ये दादागिरी हो रही है। कैसे उठा रहा है इसको? क्यों तुझे कोई परेशानी हुई? ओ चल रहा है तू? कहाँ से बोला रहा है इतना? तू धार ले गए के अच्छा, इतना चारा दिख रहा है तू? क्या करने तुरंत जो तू मैंने उसको पीट सके। यहाँ लगना ठीक है, समझा कर? ओ मानस, ओ रुक जा। क्या बात है, बड़ी खिलखिला के हंस रही हो, क्या पा गया? हमें तो कुछ ना पाया, सब पा गया तेरे भाई को। आज तो सारी किताब पलट दी, आज तो पूरा डिप्टी बनकर छोड़ देगा। जी हाँ। और अरे पढ़ भी रहा है, कोई ढूंढ रहा है आज में। कुछ खो गया हो तो मैं ढूंढवाऊं। हाँ भाई, अभी इसे स्कूल को बंद कर दे, 2 बुलेटिन और पड़ा उसे कटवा दे। खामखा की बात तो करे मत ना करे, मुझे ना 1 मिनट की फुर्सत। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। मतलब न्याय काटना मेरा ही काम है? मैं ही ज्यादा दूध पीऊं? मैं ज्यादा पीऊं? घनी बहस मन ना करे, खड़ा हो ले। ना खड़ा होता बता क्या करेगा? बताऊं क्या कर लूंगा? बता क्या करेगा? करता कि अपने आप काट लूं। अरे इसे कोई डिस्टर्ब ना करियो भाई, आज में बन जाएगा प्रिंसिपल। जैसे आप बने वैसा ही हो बनेगा। अरे हम तो घने बन जाते, पर तू आ गई। अब घनी बंदा बोला आजा 2 रोटी ना कटवा दे। आज तो मास्टर ने सही सा ठीक कर दिया दिखे। मास्टर ने ना, मुझे तो नू लगा मास्टर ने ना ठीक कर दिया दिखे। मुझे कद पढ़ावेगा? 1-2 अक्षर हमें भी पढ़ा दे। पढ़ना है हाँ, तो जा अपने उस फुप्पा पे पढ़ ले, वो बतेरा हिसाब भी है। पढ़ना तो तेरे से ही है। मेरे पे ही पढ़ेगी। अरे ज्ञान आजा भाई, बैठ। बैठने बैठने एक बार समोली चलना। समोली के काम आ गया। अरे तुझे ऐसी जगह ले जाऊं, तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। क्या कह रहा तू? मुझे कुछ तो बता। अरे उन्हें कहीं जाना है। ये तो बदल लूं। हाँ बदल। एक और बढ़ जा, हर काम में टांग मत अड़ाई कर। तो बता के तो जा सके, कहाँ जा रहा है? कोई बात हो नहीं बताने की, है कोई अर्जेंट काम? आते रहे।
नमस्ते। अरे तू तो पप्पू का भाई दिखे रे। भाई ने दूध का हिसाब मंगाया। आजा भाई, तुझे सारी कॉपी दिखा दूं, अपने आप देख ले क्या हिसाब है तेरा। भाई तू बैठ, चल बैठ। मैं तो डर गई थी, अब ये कैसे आ गई। ले पानी पी ले, अब क्या ऐसे ही देखते रहेगा। पहली बार ससुराल आया हूँ, ऐसे थोड़ी पी लूँ। और कैसे पीएगा। प्याने वाली यहाँ बैठ के अपने हाथ से पिलावे तो। और बाबू का ऐसे ही पी ले। मर्जी है, प्यास है मत का। बच्चू ऐसे ख्वाब देखेगा ना तो उतना पानी नहीं पिएगा, इतने जूते खाएगा। सबों के लिए भी मंजूर है, पानी तो पिला। अच्छा जनाब इस कदर फिदा है, फिर तो पिलाना ही पड़ेगा। ले जल्दी पी ले। इस छोरे को चाय पानी भी पिलाया ना? जी पी लिया। अच्छा भाई, जब वे आवेंगे मैं उन्हें घर भेज दूंगी, अपने आप पूछ लियो, ठीक है? चल बताइयो, सलाम कहियो सबसे। चल ठीक है? राजी खुशी कहियो। अच्छा तुझे सारे स्कूल में ढूंढाई और तू यहाँ बैठा बैठा बीड़ी पी रहा। हाँ और क्या क्या पीवे तू, और बता दे मुझे, बता। ओहो क्या हो गया, बीड़ी सारी दुनिया पीवे है। बीड़ी सारी दुनिया पीवे तो ऐसा कर तू भी सारी दुनिया जैसा बन, यहाँ बैठकर खूब बीड़ी पी तू। हाँ ले मैं तो चली। या पहले ही रोब बैठा रही है भाई। सबो सुन तो सही, देख सुन ना रही ये आफत आ गई। क्या करा मुझे? हाँ बीड़ी पी जाकर बीड़ी। अब कहाँ पी रहा, फेंक तो दी। फेंक तो दी, अब फेंक दी तेने, फिर जाकर पी लेगा। अब मुझसे तब बात करिए जब बीड़ी छोड़ दे। जा छोड़ दी। मेरी कसम। तेरी कसम। बीड़ी तो ते देख ली, पर यह काफी ना देखी, मैं इतनी मेहनत से काम करके लाया हूँ। या तो मैं ही दी थी तुझे, या भी ते दी। सच्चू ये काम तूने करा? हाँ मन ने करा अपने आप। अगर तू ऐसे ही काम करके लाने लगेगा तो सब तुझे अच्छा ना मानने लगेंगे। मैं तो एक को अच्छा लगे जाऊं वही बहुत। यू क्या है? यू तेरी नहीं आया। देख इसमें मैंने सामाजिक विज्ञान का काम कर दिया, इसमें ग्रामर का और या हिंदी की, और अगर कुछ रह गया हो तो मुझे दे दिए। ठीक है चल, अब क्लास में चल रहे, पीरियड चल गया होगा, आजा। अरे भाई ऐसा के मनोज में जो हमारे में नहीं है। या तो खोड़ में आ जा, और नहीं तो ये किस्सा ज्यादा दिन नहीं चलन देंगे हम। ये दड़ से खींच रही है, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ अच्छा हम तो बकवास कर रहे हैं, और वो तो तुझे बिहारी के दोहे सुनाता होगा। किसी के सुनाओ, तुझे क्या मतलब है? हाँ अच्छा मतलब ना है, हमारे माल को कोई और कैसे खा जा? क्यों? तेरे बाप का माल है? अरे माल तो तेरे ही बाप का है, हमें तो दहेज में मिलना है।
तेरे इतनी चप्पल मारूंगी अब ठीक हो जाएगा तू। जिस दिन उठा कर ले जाऊंगा ना तुझे, सारे नखरे झाड़ूंगा तेरे। अरे क्या हो गया इतनी देर में यहाँ? ए भाई चिट्ठी, जो चिट्ठी मनोज सबनम को दे रहा। अरे इस बात को भाई तू बर्दाश्त कर सके? जसवंत ने उसको रोका तो उसका गुदगाओ। अच्छा, तो पानी अब सिर से गुजर गया। वो है कहाँ? शास्त्री जी ले गए दोनों को बाहर। तुमने तो एक बहुत बड़ा नादानी भरा कदम उठाया और मेरी बात मानो, इस बात पर यही मिट्टी डाल दो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। नहीं तो इसमें तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की बदनामी तो है ही, साथ में हमारी और हमारे स्कूल की भी है। लेकिन गुरुजी, अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझते क्यों नहीं हो? पर मन्नू के बिना तो अब मेरा जीवन ही बेकार है। ये पागलपन की बात मत करो, समाज इसे नहीं मान सकता, ये गलत है। क्या हमारा प्यार गलत है गुरुजी? लेकिन समाज इसको गलत मानता है, अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है। पर समाज ने कब किसकी मोहब्बत को सही माना है? देखो बेटा, तुम अभी दोनों बच्चे हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। घर जाकर ध्यान से सोचना, ये महज उम्र का आकर्षण है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर हमारी लिया अब सब कुछ यही है। तुम दोनों मानते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लो। हमें सीधा मत करो शास्त्री जी। उठ उठ मेरे बच्चे, उठ उठ, घर जाकर शांत मन से सोचना। अब तुम जाओ बेटा, जाओ।
मैं कौन दे साले आज ये तू आज करूं अंता नाक में दम कर दिया मारे। हम तो घर में रहे, हम के देखते, तू बता के बात है। के बताऊं इस छोरी ने? अरे के कर दिया छोरी ने? के बात है बताता क्यों नहीं? के आफत आ गई? आफत? आफत को जिब पता लगेगा जिब सारे गांव में मुंह दिखावन जोगा ना छोटे की। अरे बात क्यों ही बता। चाची के बताऊं, सबों ने सारे स्कूल में सारे गांव में थू थू करा रखी है। अबे काहे की थू थू करा रखी है, हमें भी तो बताओ। आजा तू भी सुन ले अपनी लाडली की करतूत। हाँ हाँ साफ साफ बता बात क्या है। चाचा वो गांव है ना बीटापुर, वहां का एक लमड़ा है मनोज, उसकी गैल में सब्बों के चर्चे हो रहे हैं और मैं रोकू तो रुकती ना। ठीक है, मुंह संभाल के तोहमत लगाइए, कभी किसी का भकाया फिरता हो। क्या देख लिया तुमने? देखा जब ही तो आया, इससे पहले तो कभी बोलना ही ना। देखियो तेरा लेटर जो मनोज ने तुझे दिया था। ले देख ले तू भी। देख लिया छोरी, यू तेरा ही है ना। और आज के बाद अगर कोई बात सुन ली तो तेरा स्कूल जाना बिल्कुल बंद। हाय करमजली, अपने बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल करती। अल्लाह कसम कबरू, उस लौंडे को मुझे एक बार दिखा दे, साले की गर्दन काट दूंगा। औरों को तो मैं देख लूंगा, तुम इसे समझा लो। मैंने उसकी गेल देखी या सुनी तो दोनों को काट के नहर में गिर दूंगा। तुम समझा दो उसके बाप को। अरे है के चौधरी? अरे कौन है भाई? अरे जमालुद्दीन आजा भाई। अरे के बात है? ठीक ठाक तो है? ठीक कहाँ है? के बात हुई? अपने छोरे को समझा ले। अरे के बात हुई? तू क्यों छोसे में बोल रहा है? छो में आ रहा हूँ, छो की बात ये तेरा लौंडा जो ज्यादा चौधार दिखा रहा ना, इसे समझा दे, कम हम भी ना है। अगर इसका यूं ही चाल चलन रहा तो हम बर्दाश्त नहीं करने का कतई भी। अरे कौन से छोरे ने के कर दिया? मनोज ने कुछ कर दिया? मैं तो जानता ना, जौन सा छोरा तेरा स्कूल में पढ़ा है ना, उसकी है यूं काली करतूत। ले तू भी देख ले, मेरी छोरी को दिया है तेरे छोरे ने। भाई जमालू तू कह रहा, मेरा मन तो मानता नहीं। हाँ उसकी एक बात है, वो किसी को पीट दे, किसी का नुकसान कर दे, गाड़ी दे दे, पर छोरी तो बहुत दूर भाग गए। और फिर भी ऐसी कोई बात है तो हम उसे समझावेंगे, मनावेंगे। भाण बेटी तो सबकी बराबर ही है। हाँ बस मन्ना तुझे बता दी, मना लिए, और नहीं तो फिर हमारे पास मनाना, अच्छी ढाल मना देंगे उसे। भला समझ लिया? देख भाई, छोरा है गरम दिमाग का, दिमाग तक काम लिए। ऐसा ना हो कभी कुछ कर बैठे, अगर आराम से ना मानने का तो तब कुछ और देखेंगे। अरे सुनिए, हम तेरे बारे में एक एक के सुन रहे। ऐसा क्या सुन लिया? सुन लिया? घर में डकैत निमजा, दारूबाज निमजा, चोर निमजा, पर जो है ना जार नहीं निमता। चाचा वो आया था सब बोलिया जमालू, और याद देगा तेरी करतूत जो तो चिच की छोरी को दी थी। तो यही कसर रह थी, नाच पिटते यही पूरी करती। अरे यूं ना छोटे हमें कहीं बैठने लग। देख भाई लाला, हम दोनों भाई इस घर को यहाँ तक ले आए, गांव गली में इज्जत भी है, 4 भाई बड़े छोटे काम में पूछे भी हैं। और अगर तेरा यही हाल रहा ना, तुम्हारी इज्जत ना रहने की एक पैसे की भी, समझ ले। इससे बढ़िया है इसका ब्याह कर दो, नाक तो बच जाएगी। या तो समझ जाइए, समझाने दे, मैं इसका हम और इलाज करना जाने। अब एक काम कर,
पढ़ाई में ध्यान लगा ले, और नहीं तो छोड़ पढ़ाई, खेती कर मेरी गैर, या किसी फैक्ट्री में जाकर नौकरी कर ले, नहीं तो फिर रिक्शा चलाता। अजी सुनिए सुनिए, मैं आप ही से कह रही हूँ। मेरे से? हाँ आपसे। मुझे प्रेमनगर जाना है, रास्ता बता दो। प्रेमनगर तो यहाँ लगे दौरे कहीं भी ना है। अजी आपको सब पता, आप बताना नहीं मुझे। जब मैं सही ना बता रहा तो किसी और से पूछ जाके। देखो मुझे अकेले डर लगा है, तो मैं आप ही के साथ जाऊंगी, आप ही छोड़ दो मुझे। मैं क्यों छोड़िया हूँ, अपने आप जा। छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। अभी तक तो झगड़ा हुआ ना, अब कैसे हो जाएगा? तो वो आज कहाँ मर गया या आफत खुली छोड़ दी? अजी देखो अब कुछ भी हो, अब तो बस मैं आप ही के साथ जाऊंगी। अरे तो खामखा गले पड़ रही है भाई, मेरे तो दूर है, देख ले। मेरे दिल ने कर गया घाल यो तेरा प्यार सबो, मेरे दिल ने कर गया घाल यो तेरा प्यार सबो। ए तीर नजर का होया जिगर के पार सबो। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू, मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। मांगू रब तने ही बारंबार मन्नू। मेरे दिल ने कर गया घाल यो तेरा प्यार सबो, मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। चंदन जैसी काया है मुँह चंद्रमा सा गोल तेरा, कानों में मिश्री सी घोड़े कोयल जैसा बोल तेरा। हीरे मोती माल खजाने ना कोई जग में मोल तेरा, अनमोल है तेरा रूप और सिंगार सबो। अनमोल है तेरा रूप और सिंगार सबो। तीर नजर का होया जिगर के पार सबो। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू, मेरे दिल ने कर गया घाल यो तेरा प्यार सबो।
मेरे दिल ने कर गया खा लियो तेरा प्यार सबको। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। तड़प तड़प के मर जाऊं जो दूर गई तू मेरे से। दे दूं अपनी जान जुदा जो करे किसी ने तेरे ते। दुनिया सारी जले हाथ मेरा तेरे गले में घेरे थे। जो जड़ जड़न दे तू मच जाइए हार मन्नू। जो जड़ जड़न दे तू मच जाइए हार मन्नू। मांगू रब ते तने ही बारंबार मन्नू। मेरे दिल ने कर क्या खा लियो तेरा प्यार सबको। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। ओ तीर नजर का हुआ जिगर के पार सबको। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। मेरे दिल ने कर क्या खा लियो तेरा प्यार सबको। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। मेरे दिल ने कर क्या खा लियो तेरा प्यार सबको। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। मुझे पता था तू जरूर कोई जहरीली हरकत करेगा, इसीलिए मैं तेरे ऊपर नजर रखूं था। अपने होने वाले जीजा पे निगाह रखना तेरी जिम्मेदारी भी है। मनोज! चिल्लावे ना यो डर जाएगा। ऐसे ही मार मारूंगा तुझे कि आज के बाद मेरी परछाई से भी डर लग जाएगा तू। भगने का रास्ता तो दोनों ने देख लिया होगा, जल्दी भाग जाओ नहीं तो फिर भगने का भी चांस नहीं है। अब तो भागने का रास्ता तुझे ही देखना पड़ेगा। बुला ले मदद की रिया जिसको बुलाना तुझे। चल। मन्नू के सामने दो क्या 100 कुत्ते भी आ जाएं तो उसे मदद की जरूरत नहीं। मार से मार कमरू मार मार इसको मार मार
मन्नू, अब क्या होगा मन्नू? मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। कुछ ना होगा, तू आराम से घर जा। तुम अपना ख्याल रखना मन्नू। हाँ ठीक है। हाँ तो आप बोलिए, लड़का कौन है? लड़का जनाब जाट का है। तो लड़की तुम्हारी है? नहीं हजूर, लड़की मेरे बड़े भाई जमालुद्दीन की है। गर्दन क्यों नहीं काट दी ऐसी लड़की की, जिसे हमारी बिरादरी में लड़का नहीं मिला? अच्छा जनाब, वो ठीक है, मैं सुबह आऊंगा, लड़के पर नजर रखना। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 पुश्तों तक भी किसी मुसलमान की लड़की की तरफ नजर नहीं रखेगा। अच्छा सलाम। चल बे, ज्यादा हीरो बनता है। बात क्या तुरंत के बात कर, मैं बनाता हूँ तुझे हीरो। चलो से लेके थाने। आपने स्कूल का बच्चा कैसे उठाया? आपने प्रिंसिपल साहब को खबर की? इसके पेरेंट्स को सूचना दी? मैं सबको देख लूंगा, सबको बंद कर दूंगा। चलिए सब लोग स्कूल में, चलिए चलिए सब लोग, चलो स्कूल चलो। बस सारी गलती हमारे लड़के की है क्या? तुमने भी सब रोका अपनी लड़की को? अरे भाई शांति से बात क्या करो। करे प्रधान जी? दोनों आदमी शांति से बात करो। हाँ भाई, अपने लड़के को समझाओ कुछ। सुनो, बात सुनो, रुको जरा। सारी गलती दूसरे की। अरे अभी फैसला ना होने का, एक दूसरे पे छींटा कसी कर रहे हैं। एक दूसरे की बात सुनो, जब भी पंचों की समझ में कुछ आओगा। हाँ भाई, पहले आप कहो मुल्ला जी क्या कहना है। क्या कहूँ प्रधान जी, कहने का कुछ फायदा हो तो कहूंगी। मैंने इस आजाद को पहले कही थी, अपने लोंडा को समझा ले। क्या समझाया इसने? गलती सारी इसकी है। अगर ये लोंडा को समझाता तो मानता ना। बड़ा तू गलत कह रहा मुल्ला जी। तेरे उठाने के बाद हमने लोंडे को मारा पीटा, समझाया भी, पर दुख तो इस बात का है कि हमारा लोंडा पुलिस में पकड़वा दिया। झूठ, गलत तोहमत लगा रहा चौधरी। कसम ईमान की, जो मैं पुलिस थाने तहसील गया भी हूँ या मैंने कोई रिपोर्ट भी कराई हो। हाँ, पुलिस को सोना आया था, पुलिस बिना बुलाए कैसे आ गई? और मेरे लोंडे को पुलिस ठा लेगी? हम नहीं मानते इस बात को कि थारे बिना बुलाए पुलिस आ गई हो। इस बात का मुझे जरा भी इल्म नहीं, पुलिस कैसे आई और किसने बुलाई। आओ साहब आओ। अरे कुर्सी ला दो भाई, लाओ कुर्सी लाओ। बैठो साहब बैठो। धन्यवाद प्रधान जी। हाँ भाई प्रधान जी, कौन कौन से लड़के हो जिन्होंने कल हमारे दरोगा के साथ हाथापाई की? ये बात तो साहब हमें पूछनी चाहिए। वो कौन सा दरोगा है बिना रिपोर्ट के हमारे लड़के को उठा के ले गया? क्या स्कूल में या घर में कहीं हमें सूचना नहीं देनी चाहिए थी? अच्छा, कोई रिपोर्ट नहीं थी? ये बात तो हम कह रहे कि हमने कोई रिपोर्ट ना करी। ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे, पर ये बात आप मुझे लिख कर दो। ठीक है जी, और हम लिख कर दे रहे हैं। लेकिन वो लड़के हमें सौंपिए, उन पर दरोगा की पिटाई का मामला है। साहब आप इस बात को रहने दो साहब, आप इस बात को। उन्हें गिरफ्तार करने तक खामखा दंगा फिसाद भड़क जाएगा, और दंगा फिसाद भड़क जाएगा तो तुम्हें बालक संभालने भारी पड़ जाएंगे, सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। यो मामला स्कूल के बालकों का है, इसे निपटाने के लिए ही तो पंचायत हो रही है, और हम इसे निपटा लेंगे। आप जिम्मेदारी लेते हैं मामला निपटाने की? ठीक है जी, मैं ही क्या, इसे तो सब मिलकर निपटाएंगे। ठीक है, तो फिर एक पंचायतनामा आप मेरे कार्यालय भिजवा देना। ठीक है सर, ये ठीक है, तो मैं इस मामले की भी जांच करूंगा।
हाँ भाई, इस बात को छुट्टी करो। हाँ मुल्ला जी, अब तू बता, तू क्या चाहे, क्या होना चाहिए? बस मैं तो यूं चाहूं कि यू अपने लौंडा को रोक ले, और हम क्या चाहते? ताली एक हाथ तना बस की है। चुप। जाने तो इस बात को हम भी, पर हमारी छोरी ने कोई गलत कदम उठाया तो हम उसकी गर्दन काट देंगे। हाँ बोल भाई आजाद। हाँ बोल रखा, हम अपने लड़के को उनके हाथ एकदम रोक देंगे, और उसके बावजूद भी हमारा लड़के इसके यहाँ गया तो बेशक जान से मार दियो, और जन पे नहीं मरा तो हम मार देंगे। हाँ भाई, अब तो कोई बिसर ना रही, कोई मसला नहीं रहा, दोनों ने ठीक कह दी। ठीक कह दी? इस ठीक को कर भी लो। मेरे जो गोली बंदूक मारनी है, जो फांसी देनी है, अभी दे लो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं उससे जरूर मिलूंगा। आ जाइए तो खैर होंगे को, अगर होंगे तो उल्टा भी आ जा। तू रोकेगा मुझे? ये भी रोक के दिखाना पड़ेगा के? पहले साले तू ही मरता दिखे। अब हम पंचायत के फैसले पे रहेंगे, और पंचायत का फैसला हमारे सिर मत्थे पे है। शर्म लिहाज कतई खो दी, भरी पंचायत में नाक कटवा दी मारी। तो मैं एक बार सुन लो चाहे 1000 बार सुन लो, मेरा ब्याह होगा तो उससे ही होगा। मनोज, कदम ना करे तू, तेरे हट गोट कुल रहे, 2 लाख तक ठीक हो जाएगा। अरे तुम एक दो बैठो, जाने मेरे सतीश। बिना लाठी के समझा कर देख लो। अरे तू मान क्यों नहीं जाता, जब तक सभी समझा रही। मैं इनकी सारी बात मान लूंगा, पर यही नहीं मानू। ना किसने बुलाई तू, क्या बन जाएगा? बनिया था जाके यहाँ। मनोज, मानस हो जा तू। ऐसा काम हमारे खानदान में किसी ने नहीं करा, तुझे पता होना चाहिए। क्यों? हमारे खानदान में कौन से का ब्याह ना होया? अरे ब्याह तो सब क्यों ये, पर तेरे की डाल मजलू बन के ना जा। अरे मान जा, हम तुझे फिर समझा रहे, मुसलमान है, कुत्ती काट देंगे तेरी लाश का पता भी नहीं देने के। क्यों होने दो तुम ऐसा? जब तुम्हें मेरे से इतना प्यार है तो तुम मेरे से उसका ब्याह करवा दो। उससे ना होने का तेरा ब्याह वहां होगा जहां हम चाहेंगे। मेरा ब्याह उससे ही होगा, उससे ही होगा, उससे ही होगा। अरे मान नहीं जाता। चलो छोड़ दो इसे। अरे ऐसे नाचते तो हत्ती मर जाता बढ़ जाता। और मारो, मेरा ब्याह उससे ही होगा, उससे ही होगा, उससे ही होगा। उससे तेरा ब्याह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चाहे दुनिया के लिए समझा हो जाओ। क्यों नहीं हो सकती? आखिर कमी क्या है मन्नू में? चुप हो जा बेशरम, तुमने तो कहीं मैं बैठन जोगी बिना छोटे। अब अगर वो मुझे इंगे दिखाई दिया तो साले की गर्दन काट के उसके घर भिजवा दूंगा। उसकी गर्दन कटने से पहले मेरी गर्दन कट जाएगी। अभी भी बोल रही है, आज से तेरा स्कूल विस्कूल सब बंद। अरे इधर आओ। क्या मनोज के घर वालों ने उसकी ज्यादा पिटाई कर दी? हाँ जी गुरुजी, बहुत पिटरा पिटा गुरुजी। अब कैसी तबीयत है उसकी? जी अब तो हमें उससे कोई मिलन भी नहीं देता जी, ना हम अब जाते हैं। ठीक है, खैर चलो, इस बात पे जो सुधर जा तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज देख कर आना उसे। अच्छा ठीक है, ठीक है गुरु। सुधा, हेमलता, इधर आओ। सबनम अब स्कूल आएगी या बंद करवा दी पढ़ाई? और तो पता नहीं सर जी, उसे तो घर वाले बंद करके रखे हैं। तुम मिली नहीं उससे? नहीं सर जी, हम तो दिन तक घर से सीधे स्कूल है, स्कूल से सीधे घर जा गए। अब तो हमारे घर वाले भी मैं कहीं ध्यान नहीं रखते सर जी, बात घनी बिगड़ गई। ठीक है, जाओ। मनोज, ओ मनोज, मनोज उठा, मनोज, 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 तो तू हाँ बेटे तो। अरे यहाँ क्या कर रहे तुम? हम तो वहीं लटक के देख रहे थे। लटक के देख रहे थे? लटकम्मा तो मैं तुम्हें नीम का बांध गया, ससुर तुमने नाक में दम कर दिया। ताऊ, ताऊ हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे ठीक हो जाओगे तुम? बिना लटकू और बिना लटका कैसे ठीक हो जाओगे? ताऊ ऐसे हो जाएंगे।
देखा है भाई गांव में कैसी कैसी कहानी चल रही है। कैसी कैसी कहानी चल रही है? अरे भाई आजाद के लमडे की। आजाद के लमडे की मामला क्या है, आजाद के छोरे की कोई छोरी पड़ी थी, 5 छोरी पटा ली, उसे लेके भागे था। लेके भाग गया था? हाँ, पर छोरी के घर वालों को पता चल गया, पुलिस बुलवा दी और पकड़वा दिया। पुलिस में पकड़वा दिया? हाँ भाई, बड़ी पिटाई हुई, फिर पंचायत हुई, अब बात पूरे क्षेत्र में फैल रही है। अरे बताओ भाई, कैसा कैसा जमाना आ गया, मारे मारे बालक कैसी कैसी कहानी करें। एक हमारा जमाना था, किसी की भाण बेचू नजर भर के भी ना देखे थे। अरे क्यों बकवाद कर रहा? ऐसा कौन सा भीत कोल है जो तन्ना ना जान क्या हो? और ऐसी कौन सी बहू बेटी जिसमें तू ना पीटे हो? अरे छाछ तो बोल ले छलनी भी बोल ले। हाँ। अरे वाह, अरे यूं तो बिल्कुल मजनू हो लिया। सही कह रहा भाई। मजनू अब भी उससे ही ब्याह करने की जिद कर रहा है। अरे भाई मेरी सुनो, ना तो ब्याह ये करे ना वे करे, यूं तो यूं ही मर जाएगा। नादान तेरी काट लेगी जान मेरी, जियो ना मरूं हाय जियो ना मरूं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी, जियो ना मरूं हाय जियो ना मरूं। सूरत नादान तेरी। खाली हाथ लियो गमों की सौगात लियो, सिवा आंसुओं के कुछ ना मेरे पे बचा। खड़ा खाली हाथ लियो गमों की सौगात लियो, सिवा आंसुओं के कुछ ना मेरे पे बचा। प्राण रह गए प्यार लुट गया, याद रहेगी यार छूट गया। धीर ना धरूं हाय जियो ना मरूं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी, जियो ना मरूं हाय जियो ना मरूं। सूरत नादान तेरी।
थक्कड़ छोड़ा, आज गम के आंसू घोरा, कैसी दिल लगाने की मिली आ सजा। काल का यो थक्कड़ छोरा, आज गम के आंसू रोरा, कैसी दिल लगाने की मिली आ सजा। मोहब्बत में सब कुछ खो के, हाल से बेहाल होके, आहें भरूं हाय जियूं ना मरूं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी, जियूं ना मरूं हाय जियूं ना मरूं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी, जियूं ना मरूं हाय जियूं ना मरूं। सूरत नादान तेरी। तजे क्या लगे? तेरे आंसुओं से दुनिया का दिल पसीज जाएगा, या तेरे रोने तेरे शबनम को तुझे वापस दे देंगे? ऐसा सोचना तेरी बहुत बड़ी भूल है। तुझे अपना प्यार पाना है तब तुझे दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो ठीक है, वरना भूल जा शबनम को। रोना छोड़ और हिम्मत पे काम ले। टकरा जाए दुनिया ते, रो रो के जीने के तो अच्छा है अपने प्यार को पाने की खातिर मर जाना। तेरा दिल कितना बड़ा है रश्मि, मैं ये कभी न जान सका। सचमुच मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। ऐसी बात नहीं है मन्नू, तेरी जोड़ी तो भगवान ने शबनम के साथ ही बनाई थी। मैं तो बीच में जाने कहां से आ गई। जा ले आ अपनी शबनम को। आज मुझे शबनम से मिलने से मौत भी नहीं रोक सकती। रुक जा गुस्ताख लड़के। सब्बा सब्बा पकड़ो इस काफिर को, पकड़ो। सब्बा सब्बा तेरी इतनी मजाल कि तुम्हारी दहलीज तक आ पहुंचा। लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई। मौत नहीं कमरुद्दीन, मुझे शबनम की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। कमरुद्दीन मन्नू को बचा लो मन्नू को, बचा लो मन्नू को बचा लो।
अब अपनी आंख से देख ले चौधरी, आज तेरे ये लम्बे सरेआम मेरी आबरू तक आ पहुंचे हैं। और याद कर अपना वादा जो तूने भरी पंचायत में मेरे से किया था। मेरे वादे पे शक मत कर जमालू। अगर गलती मेरे छोरे की है तो उसे जान से मार दे, और तू नहीं मार सकता तो हम मार देंगे। हट जा सबनम, आज मेरी बंदूक नहीं पहचानेगी कि इसके सामने कौन खड़ा है। अब्बू क्या हमें इतना भी हक नहीं कि आप आखिरी बार हमारी बात मान ले अब्बू। फिर कभी मत मानना, फिर कभी मत मानना अब्बू। हक तो आपने पहले ही सारे खत्म कर चुकी है। इसका फिर से नाता जोड़कर, जिसकी हम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, तो उससे रिश्तेदारी बनाने जा रही है। अपनी जबान को लगाम दे कमरो, वरना इसे हलक से निकाल दूंगा। अपनी औलाद देख के जमालो तेरे हाथ क्यों कांप गए? नहीं चौधरी, मेरी तेरी को तुम मेरी कमजोरी ना समझे। अगर कसूर इसका है तो सजा इसे भी वही मिलेगी। रो मत सब्बो, वरना ये लोग हमें कमजोर समझेंगे। ये जालिम हमें जुदा नहीं कर पाए, इसीलिए तो मारना चाहते हैं। चलाओ बंदूक, हमारी भी जीने की हसरत खत्म हो चुकी है। चलाओ अब्बू गोली। रुक जाओ सबू के अब्बू, मैं अपने जीते जी किसी माँ की कोख नहीं उजड़ने दूंगी। इन मासूम बच्चों को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ना समझ मत बन शबनम की अम्मा, समाज के फैसले दिलों के फैसले से कहीं अहम होते हैं। समाज फैसले लेने से पहले उन माओ को क्यों नहीं पूछता जिनके कोख को जानना चाह रहा है। ज्यादा जज्बाती मत बन शबनम की अम्मा। औरतों का काम सिर्फ घर संभालने का है, समाज के फैसले तो हमेशा मर्दों ने लिए हैं। वाह जमालू वाह, समाज के फैसले के नाम पे दो मासूम बच्चों का खून किया जा रहा है। अपनी झूठी शान को समाज के फैसले का लिबास पहना रहे हो। ये समाज किसी की मौत का फैसला कितनी आसानी से ले लेता है। क्या यही समाज किसी को मौत देने के बाद उसकी जिंदगी वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। ये क्या संसार का कोई समाज नहीं ला सकता? तो फिर जब तुम्हारा समाज जिंदगी ला नहीं सकता, तो ऐसे समाज को जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। शास्त्री जी, ये बिरादरी की इज्जत और आबरू का सवाल है। इसके भी फैसले बिरादरी ही करती है। अगर कोई बिरादरी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। क्या प्रेम करना इज्जत और आबरू से खिलवाड़ है? तो फिर क्यों इसको खुदा का दूसरा नाम कहते हो? कौन से मजहब में लिखा है कि प्रेम करना गुनाह है? अगर प्यार गुनाह होता तो सलीम का अनारकली से, यूसुफ का जुलेखा से, माँ का बेटे से, बंदे का खुदा से, इंसान का इंसान से प्यार ना होता। अगर प्यार करना गुनाह होता तो हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू, इन सब की मोहब्बत भरी दास्तान ना होती। लेकिन आज तुम्हारे घरों में ऐसा हुआ तो ये गलत हो गया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन बच्चों को जीवन दान दे दो। गुरुजी, हमारे लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जान देकर दिखाना चाहते हैं कि मोहब्बत जिंदगी और मौत से परे है। देखो देखो, दो मासूम बच्चे अपनी प्यार की ताकत के सामने पूरी दुनिया का सामना करने को तैयार है। जब मौत भी इनके इरादे नहीं बदल पा रही है, तो तुम क्यों इनके दुश्मन बनते हो? इनकी सच्ची मोहब्बत स्वीकार कर लो और मानवता का नया संदेश दो। नहीं शास्त्री जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए चाहे हमारा खून क्यों ना भेजा, हम अपनी लोंडी की शादी हिंदू के लोंडे से कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? उठाइए हिंदुस्तान का इतिहास। क्या मुसलमान बादशाह अकबर ने हिंदू लड़की जोधाबाई से शादी नहीं की? और न जाने कितनी शादियां हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई है। अगर इनकी शादी हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हमें बहकाओ मत शास्त्री जी, हम अपने रीति रिवाज और परंपराओं से हटकर बाहर नहीं जा सकते। कौन से रीति रिवाज और परंपराओं की बात करते हो? जो रीति रिवाज तुम्हें अच्छा लगता है उसे तुम पकड़ कर बैठ जाते हो, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उनको छोड़ देते हो। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है कि लड़कियां अपना वर स्वयं चुनती थी, स्वयंवर हुआ करता था। आज तुम्हारी लड़की ने परंपरा को आगे बढ़ाया है। उसने अपना वर स्वयं चुना है, लेकिन तुम उसका विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि लड़का मुसलमान नहीं है, और तुम सिर्फ इसलिए लड़की को नहीं अपनाना चाहते क्योंकि लड़की हिंदू परिवार से नहीं है। अरे मत भूलो मेरे भाई, तुम हिंदू और मुसलमान से पहले इंसान भी हो। शास्त्री जी, जब हम इस समाज में रहते हैं तो हमें इसके रीति रिवाजों का ख्याल करना पड़ेगा। किसने बनाए ये रीति रिवाज?
तुमने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। क्या फायदा ऐसे झूठे और खोखले रीति रिवाज का जो खराब हो, गल गए हो, सड़ गए हो। अरे सड़ा गला अंग तो इंसान भी काट कर फेंक देता है। छोड़िए अपने झूठे अहम को, अपनी झूठी शान को। आज वक्त है जब दोनों परिवार मिलकर एक मिसाल कायम कर सकते हैं उस दुनिया के सामने। बात सुन बा मास्टर, घने भाषण ना दे, गांव को गांव रहने दे, इसका अमेरिकाना बनावे। अगर हमने यो आज नहीं मारा तो गांव के लोंडे लोंडी को ले लेकर भाग्य लगेंगे। मैं नहीं चाहता जो कदम मेरे छोरे ने उठाया वो गांव गुआंढ के लड़के भी ऐसी गलती करे और मान मर्यादा तोड़े, इसलिए इनका मारना बहुत जरूरी है। चल बा मुल्ला जी, तू अपनी छोरी को मार और हम अपने छोरे को मारेंगे। मारते कसाई, इसे मार के बन जाएगा तेरे सिर पे झटका मोड़। तू होगा कौन ऐसे मारने वाला? मैं से जन्म देने वाली उसकी माँ का दर्द तब मदद के जानू जब 9 महीने माँ बालक को पेट में रखे, तब उस दर्द का एहसास भी नहीं कर सकते। जब माँ एक बच्चे को जन्म देवे, बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का भी दूसरा जन्म होवे। तुम्हें क्या पता, एक माँ खुद गिल्ले में सोवे और अपने बच्चों को सूखे में सुआवे। जब कभी इसका खांसी जुकाम हो जाता, मैं जागती हूँ सारी रात इसे छाती पे लगा के। तू तो चादर तान के सोवा था। मार मेरा मार दे से पुलिस तो मैंने मेरी छाती पे गाड़ी मार दे। हटाओ से। चाचा चलाओ बंदूक, इंतजार किस बात का है? रुको जमालुद्दीन, तुम इन्हें मारना चाहते हो, मारो। आज मैं भी नहीं रोकूंगा, पर मैंने सुना है कि एक मुसलमान अपने कौल और करार का पक्का होता है। बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। तो याद कर वो दिन जब तेरा लड़का कुएं में गिर गया था और मन ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई थी। हाँ, मुझे अच्छी ढाल याद है। तो फिर तुझे ये भी याद होगा तुमने उस दिन कहा था कि इस एहसान के बदले अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो निसंकोच मांग लेना। हाँ, बिल्कुल कहा था। तो फिर आज कुछ मांग लूं? मास्टर जी, चाहे तुम मेरी जान मांग लो, प्यारी से प्यारी कोई भी चीज मेरे से मांग लो, पर मुझे ब्याह के लिए ही ना कह दियो। जमालू, तुम तो जानते ही हो कि मेरे को यास औलाद नहीं है और तुम इस छोरी को मार ही रहे हो, तो एक गुजारिश है तुमसे, इस लड़की को मेरी झोली में डाल दो। मैं भी औलाद वाला हो जाऊंगा और इस लड़की की जान भी बच जाएगी। ठीक है, आज तो यह छोरी थारी होगी। इस छोरी को मेरे सामने हटा ले, नहीं तो गोली इसका लग जाएगी। बाबूजी, मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ, आप बन्नू की जान बख्श दो। छोरी सामने हट जा, इसने हमारी इज्जत धूल में मिला दी, इसे कोई नहीं बचा सकता। बाबूजी, मैं आपकी मान प्रतिष्ठा के आगे कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन ये भी सच है बाबूजी कि इसके मरने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। और हमारे यहाँ मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है ना, और मेरी अंतिम इच्छा तो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। क्या चाह रहा तू, बोल। पहले आप वादा करिए बाबूजी कि आप मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हाँ, वादा ही है, इसकी जान को छोड़ के कुछ भी मांग ले। जितनी देर तक ये जिंदा है उतनी देर तक मैं इसकी पत्नी का दर्जा पाना चाहती हूँ। आप एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भरवा दो बाबूजी, उसके बाद मैं भी चैन की मौत मर जाऊंगी। हाँ, जल्दी करो भाई, इस काम को भी जल्दी करो। होगी तेरी इच्छा पूरी, अब एक डब को चोरी। बस बस चाचा, किसी बात की हद होया करे। हाँ भाई, ये तू क्या चाहा? ऐसा कि इसने कत्ल कर दिया? इसने प्यार ही तो करा है, और प्यार करना कोई पाप नहीं होता, देवी देवता करते आए हैं। जिसने इसे चाहा है ये उससे ब्याह करना चाह रहा है, इसमें कोई गलत नहीं कर रहा। गलत तो जब होता जब उसकी इज्जत से खिलवाड़ करके इससे ब्याह करने से मना कर देता। ये हमारे धमकाने के बावजूद इस छोरी को लेकर गांव से भाग जाता। हम गांव समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, पर इसने ऐसा नहीं करा। मुझे आज अपने भाई पे गर्व है
और गर्व तुम्हें भी होना चाहिए कि इसने समाज के सामने छाती ठोक के अपना प्यार मांगा है। और वैसे भी अब तुम इसे मार नहीं सकते। जितना अधिकार इसकी जिंदगी पे था रहा है उससे ज्यादा अधिकार शबनम का हो लिया है। हिंदू धर्म के मुताबिक इसकी मांग में सिंदूर भर के इसका पति हो गया है। इसीलिए मेरी थारे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपना गुस्सा छोड़ दो, इन दोनों का ब्याह कर दो। चलो रे, आशीर्वाद लो। हाँ भाई, अगर किसी को एतराज हो तो बताओ, नहीं तो हम छोरे और बहू को लेकर घरों चले। बोल भाई जमालू बोल। अब बेटी आपकी है शास्त्री जी। ना जमालू भाई ना, बेटी के बाप तो आप ही है, मेरे ऊपर तो आपका एहसान है। शास्त्री जी, खुदा के लिखे को कौन मिट सके। हमने तो इन्हें जुदा करने की लाख कोशिश की पर नाकाम रहे। जब खुदा और भगवान को ये रिश्ता मंजूर है तो वह हम क्यों दुखी हो रहे। और बालकों, मेरे दिल ने कर गया भालियो तेरा प्यार सबो, मेरे दिल ने कर गया भालियो तेरा प्यार सबो। ए तीर नजर का हुआ जिगर के पार सबो। मैं तेरे इश्क में भूल गई